वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह अब आप रोबोटिक सर्जरीज़ का राइज देख रहे हैं। यानी मिनिमली इन्वेसिव होती हैं ये सर्जरीज़। पहले हम कहते थे कि बहुत बड़ा अगर आपको इंसिशन लगने की ज़रूरत है किसी भी ऑपरेशन के लिए, अब मिनिमल एक छोटी सी जगह पे एक छोटे से इंसिशन के साथ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हो जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक नई एक्सपर्टीज़ है जिसके लिए सर्जन्स को दोबारा से अपने आप को ट्रेन करना होता है और बहुत सारी चीज़ों को नए अंदाज में सीखना होता है। ये फैसिलिटीज़ क्या पाकिस्तानी प्रैक्टिशनर्स के पास मौजूद हैं, एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एडवांसमेंट दैट वी आर सीइंग इन दिस डोमेन इन पाकिस्तान। आइए ज़रा इसके हवाले से बात करते हैं। और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस तरह की रोबोटिक सर्जरीज़ का है वो मौजूद है बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में। और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये कॉलेज मौजूद है लियारी में, यानी वो लियारी जिसके बारे में अक्सर आप इंडियन मूवीज़ में एक बहुत ही अलग तस्वीर देखते हैं। वहाँ पे शायद कुछ लोगों के लिए इमेजिन करना मुश्किल हो कि यू हैव द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस रोबोटिक सर्जरीज़ यूनिट पॉसिबल, और वहाँ पे नए आने वाले सर्जन्स को ट्रेन भी किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा। शी हर सेल्फ इज़ अ टेली रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एट द सेम कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ये वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे कि जब आप देखती हैं इतना एक बेहतरीन इदारा, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वहाँ पे होने के बावजूद, लियारी का इमेज एंड लियारी के बारे में जो लोगों का एक परसेप्शन है वो रियल लियारी से कितना मुख्तलिफ है, मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूँगी। अच्छा देखिए, किसी भी एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे एडवांसेस आएँ। जैसे हमने शुरू में जब लियारी ज्वाइन किया, सो जब मेडिकल कॉलेज बना, आई एम अटैच्ड विद दिस मेडिकल कॉलेज सिंस द बिगनिंग। तो उस वक्त ऑफ कोर्स लियारी में हमारा जाना भी बहुत ऑकवर्ड लगता था हमें इस एरिया में, और फिर वहाँ का माहौल, लोग। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज बना, उनके अपने ही बच्चे हायर हुए, वो डॉक्टर्स बने, आज जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उनके अपने ही लोग एम्प्लॉयज़ बने। तो वही लोग जिनका हम पहले हुलिया देखते थे और हम थोड़ा डर जाते थे, अब आके देखेंगे दे आर सो मच सोफिस्टिकेटेड कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेडिकल कॉलेज लियारी में है। सो वंस यू गेट इन द बाउंड्री यू आर वेरी सरप्राइज, बिकॉज ऑफ कोर्स मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स हैं और सारे शहर के डॉक्टर्स आ रहे हैं। तभी हम कहते हैं कि इस तरह का इदारा और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जब क्रिएट की जाती हैं, दे ब्रिंग अ चेंज फॉर द इंटायर कम्युनिटी एंड एरिया। सर मुझे बताएं कि इतने अरसे की जो प्रैक्टिस है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम रोबोटिक टेली सर्जरीज़ की बात करते हैं इन पाकिस्तान, मुझे अच्छी तरह याद है जब 5G की लाइसेंसिंग की बात हो रही थी तब भी ये कहा गया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि इट शुड अलाउ। लेकिन प्राइमरीली स्टार्टिंग विद द स्किल्स ऑफ द सर्जन, स्किल्स में कितनी तब्दीली है, मुख्तलिफ है, बिकॉज़ वहाँ पे आप एक रोबोटिक आर्म के साथ काम कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ तो वही है बट यू योर सेल्फ आर नॉट मेकिंग द इंसिशन। तो ये इसके लिए कितने अरसे ट्रेन करना पड़ता है? अच्छा देखिए, रोबोटिक सर्जरी वही कर सकता है जो ऑलरेडी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज करता हो, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो बेसिकली आई एम अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और मैं पाकिस्तान से बाहर भी जाके लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करती हूँ। पाकिस्तान में भी बहुत अरसे से हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ कर रहे हैं। तो जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करने का हमें आर्ट है, उसमें भी डायरेक्टली हमारे हाथ तो अंदर नहीं जाते, हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं एंड देन वी आर ऑपरेटिंग इट आउटसाइड। तो जो अच्छा मिनिमल इन्वेजिव सर्जन है उसके लिए रोबोट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स द सेम। अच्छा, पुराने रिपोर्ट्स भी हमारे पास थे, मगर ये जो टुमाई का चाइनीज़ रिपोर्ट है, इट्स वेरी एक्सीलेंट। इट्स लाइक कि आप एक कंसोल पे होते हैं, हम पेशेंट पे पहले रोबोट की आर्म फिक्स करते हैं, फिर हम कंसोल पे बैठ जाते हैं और फिर रोबोट हमें एग्जैक्टली वो कॉपी करता है जो हम कंसोल पे करते हैं। हमारी स्क्रीन पे पेशेंट का एब्डोमेन आ रहा है, हम इसी तरह सर्जरी कर रहे हैं जैसे हम लेप्रोस्कोपी में करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने कोई गाउन नहीं पहना हुआ, मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, मैं एक वीडियो गेम की तरह एक कंसोल पे बैठी हूँ और मैं वहाँ जो मूवमेंट कर रही हूँ एग्जैक्टली रोबोट मुझे कॉपी कर रहा है। अच्छा सर, तो इसमें जो इमीडिएट एडवांटेज मुझे नज़र आ रहा है, ना सिर्फ ये कि ये मिनिमली इन्वेसिव होगा, लेकिन रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इन्फेक्शंस जो हम हमेशा कहते हैं कि पोस्ट सर्जरी, बिकॉज जितना बड़ा आपका इंसिशन होगा, जितना बड़ा कट होगा, जितने ज़्यादा टाँके होंगे, आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं। तो रिकवरी टाइम में बहुत फ़र्क आया होगा इससे? देखिए, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की रिकवरी वैसे भी 24 आवर्स है। ओके। 24 घंटे का मतलब है कि अगर आज मैंने आफ्टरनून में सर्जरी की, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी पेशेंट मोबाइल होती है और नेक्स्ट आफ्टरनून विद इन 24 आवर्स वो घर चली जाती है। रिपोर्ट में ऑफ कोर्स ये जो रिपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 5 सेंसेस हैं।
फिफ्थ सेंस ये है कि अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करती हूँ तो वो भी मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं हल्का प्रेस करती हूँ तो वो भी मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रेशर पॉइंट्स भी बताता या है वो। ताकि अगर जो हम ऑफ कोर्स सर्जरी में बहुत सी पेशेंट से हैंडलिंग हो रही होती है ऑर्गन्स की, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपने कहा, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत मिनिमल हो जाता है। तो स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं अपनी नेकेड आई से अगर कोई चीज़ इतनी देखती हूँ तो मुझे 10-20 टाइम्स बड़ी होकर मेरी स्क्रीन दिखा रही है। सो वो जो ह्यूमन एरर की गुंजाइश है, बहुत बेहतर हो जाती है, आपकी प्रिसिशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, मैंने और मेरे ख्याल में मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे जो रोबोटिक सर्जन्स हैं लाइक योरसेल्फ, दे प्रैक्टिस ऑन सम वेरी डेलिकेट प्रोजेक्ट्स। लाइक कभी कभार उनके सामने कुछ वेजिटेबल्स रखी होती हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि अच्छा हाउ टू पील इट ऑफ, हाउ टू टेक अवे लेयर्स। ये आप लोगों को कितना हाउ ऑफन डू यू एक्सपोज योर सेल्फ टू प्रैक्टिस? हाउ इसकी कोई मुद्दत होती है ना, नंबर ऑफ आवर्स आपने कंप्लीट करने होते हैं? हाउ डू यू एक्सेल इन योर फील्ड? अच्छा, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज़ वेरी इनिशियल लेवल, जब आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी सिखा रहे होते हैं, जैसे हम सिखा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी एक ह्यूमन की एक वो है ना, हाथ से हर चीज़ को सेंस करते हैं। जब हम मिनिमल इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं तो हमारा हाथ अंदर नहीं है, इसीलिए इन्फेक्शन रेट कम है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन कम है। लेकिन फिर आप कैसे सेंस करेंगे? बगैर हाथ के सेंसेस तो होते हैं नहीं। तो इनिशियली जब हम सिखाते हैं तो हम डिफरेंट चीज़ें अंदर डाल के करते हैं, और उसके बाद जब हम मज़ीद हाई सर्जरीज़ करते हैं, जिस तरह यूजुअली हम सर्जरीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो फिर वो एनिमल्स में होती हैं, वहाँ हमें पिग्स दिए जाते हैं, हम उन पिग्स पे पूरी सर्जरीज़ करते हैं और उसके बाद फिर वी मूव ताकि आपकी एक्सपर्टीज़, एक एक्सीलेंस डेवलप हो। सहर, आप क्या समझती हैं कि दिस इज़ द फ्यूचर? वेरी सून जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी सर्जन की विद द पेशेंट, क्या वो आहिस्ता आहिस्ता और कम होती चली जाएगी? देखिए, एक्चुअली एडवांसेस ह्यूमन के फेवर के लिए ही आते हैं, ये कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं है, ये हमने खुद बनाई है और इसलिए बनाई है कि हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। जो रोबोट हम यूज़ कर रहे हैं टोमॉय, दैट इज़ अ टेली रोबोटिक। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ सर्जन ख़तर में सर्जरी कर सकता है, यूएई में कर सकता है, दुनिया की किसी जगह भी हो सकता है। अभी मैं नेवल हॉस्पिटल में, जो नेवी का हॉस्पिटल है PNS, वहाँ ट्रेनिंग कराने गई थी टेली रोबोट की, और मैंने उनको यही कहा कि आपके पास शिप में एक कोई बंदा बीमार हो जाता है, द सर्जन कैन नॉट रीच देयर, मगर अगर उनके पास रिपोर्ट है तो उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट लगाना है और यहाँ बैठ के हम उसकी सर्जरी करेंगे और वहाँ वो ऑपरेट हो जाएगा। तो सी डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी एडवांसमेंट ये है टेली रोबोटिक सर्जरी। आपको कहीं ट्रैवल नहीं करके जाना, सर्जन को आपके पास नहीं आना। एक ज़माने में जिसको हम साई-फाई मूवीज़ का कहते थे, एक इमेज होता था जेटसन्स वगैरह में कि योर फिज़िकली योर फिजिशियन इज़ नॉट देयर, लेकिन घर बैठे आपका इलाज भी हो रहा है और आप कॉम्प्लिकेटेड इस तरह की इंटरवेंशन से भी गुजर रहे हैं। दिस इज़ ट्रूली अ स्टेट ऑफ द आर्ट। लेकिन मुझे बताएं, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, स्टिल ये एक नई चीज़ होगी और पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जो फिजिशियन का और पेशेंट का आपस में रिश्ता है, वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। सहर, तो कभी रेजिस्टेंस आती है फैमिलीज़ की तरफ से कि दे से कि नहीं, वी डोंट ट्रस्ट द रोबोट इनफ? नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस क्या आती है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ DHA में, तो पेशेंट इतने फेवर में होते हैं कि दे सेड कि मैडम आप वहाँ फ्री में कर रही हैं, इट्स एक्सपेंसिव सर्जरी, 20-20 लाख की होती है। हाँ। तो हम वहीं कराते हैं। तो ऑल ओवर कराची के लोग आ रहे हैं और लोगों को ये सेंस है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा पॉजिटिव सेंस है कि इट्स वेरी गुड, एंड दे आस्क, दे सर्च फॉर अस। पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं कि आप टेली रोबोटिक सर्जरी कर रही हैं, तो वो हम कराने के लिए आ रहे हैं। तो दैट्स द थिंग विच इज़ पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। फिर जो हम यहाँ पे 5G यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डिस्कसिंग 5G, इसमें ये टोमाई की मशीन में चाइना डायरेक्टली इन टच है, और वी हैव अ UPS सिस्टम जो इससे पहले कभी रोबोट में नहीं था। तो चाहे जंग हो जाए, डिजास्टर हो जाए, लाइट चली जाए, आपके पास बैकअप भी है। आप इंटरप्ट नहीं होते। आपने जो चीज़ इफ़ यू अंडरटेकन अ सर्जरी, वो अपने वक्त पे उसी तरह स्मूथली होगी। एक और सवाल सहर, ऑल्दो आई सेड कि आखिरी सवाल होगा, मुझे बताएं कि इसके अंदर लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस तो आप कर रही होंगी, द लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज दैट एक्चुअली सेव्स लाइफ, लेकिन एस्थेटिक्स की दुनिया में भी क्या ये टेली रोबोटिक सर्जरीज अब आ गई हैं? ख़ास तौर पे अगर हम लाइपोसक्शंस वगैरह की बात करें, उसमें भी मैंने देखा है कि मिनिमली इन्वेसिव लाइपोसक्शंस एंड फैट रिमूवल एंड ग्राफ्टिंग इज़ बीइंग डन बाय रोबोट्स। या सो बेसिकली वो हम यूज़ कर रहे हैं गीगा लेज़र। वो गीगा लेज़र आउट पेशेंट प्रोसीजर है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो, देखें, जब भी हम फैट रिडक्शन करते हैं ना, स्किन लूज़ हो जाती है, फिर हम स्किन टाइट करते हैं। गीगा लेज़र डू बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम।
Wow. वो फैट भी कम कर रहा होता है, स्किन भी टाइट कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा आजकल हम बहुत लोगों को कह रहे हैं कि वेट तो रिड्यूस हो गया बट वो बहुत एजिड लगने लग गया है, Yes. स्किन लटक गई है। तो गीगा लेज़र जो हम कर रहे होते हैं उसमें यही हम बताते हैं, एडवांटेज ही यही है कि डू बोथ थिंग्स। वो वहाँ पे फैट रिडक्शन भी करेगा, साथ में वो आपकी स्किन को भी टाइट Skin को भी करेगा। tighten up तो दिस कर इज देगा। And this is happening in Pakistan. या आई एम डूइंग दिस गीगा लेज़र इन पाकिस्तान। Wonderful. Thank you so much, Dr. Sahar, for being here and for taking this forward. I think कि जब हम कहते हैं ना कि आने वाली नस्लें अब बेहतर से बेहतर स्किल्स की तरफ जाएंगी, it is only possible because of professors like Dr. Sahar and the fact that you have centers of excellence of the same nature in Pakistan. लेते हैं जी एक छोटा सा break. We'll be back with more stories.